आजकल के सभी कस्टमर जिनका बजट हो या ना हो, हर कोई एसयूवी लेने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल के एसयूवीज़ रफ एंड टफ होने के साथ साथ माइलेज भी अच्छी देने लगी है, कंफर्ट भी हो चुकी है। जब आप गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो आप अपने लेवल की पूरी रिसर्च करते हैं। उन रिसर्च में कुछ मेन पॉइंट एक होता है मेंटेनेंस कॉस्ट। वो कहावत सुनी है ना, हाथी खरीदना आसान है बट उसको पालना मुश्किल। मतलब है कि आप अपना थोड़ा मोड़ा बजट बढ़ा के जैसे तैसे एक अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद उसके मेंटेनेंस कॉस्ट आप पर हावी हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के मेंटेनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इससे आपको इतना पता चल जाएगा जो एसयूवी आप खरीदने वाले हैं उसको पालना आसान है या फिर मुश्किल। तो इस सेगमेंट में 9 एसयूवीज आ जाती हैं। किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 300, विटारा ब्रेजा, होंडा WRV, फोर्ड इकोस्पोर्ट, निसान मैग्नाइट और महिंद्रा बोलेरो। इन 9 एसयूवीज़ में से 6 एसयूवीज़ ऐसी हैं उनमें आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले डीजल एसयूवी के बारे में ही बात करते हैं कि किसका मेंटेनेंस कम है और किसका सबसे ज़्यादा। डीजल इंजन में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है इकोस्पोर्ट की। इस गाड़ी के साथ आपको 2 लेबर फ्री सर्विसिंग मिलती है। फिर हर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको सर्विसिंग करवानी पड़ती है। मतलब कि 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर पूरे होने तक की इसकी सर्विसिंग में आप 35,000 से 38,000 रुपये तक खर्च कर चुके होते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ सर्विस कॉस्ट को इंक्लूड किया है। सर्विस कॉस्ट से मेरा मतलब है जब आप सर्विसिंग करवाने जाते हैं आपको सर्विस में बेसिक खर्चे होते हैं। हर सर्विसिंग पे इंजन ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर चेंज कर दिया जाता है और अल्टरनेट सर्विस होने पर या फिर ज़रूरत पड़ने पर स्पार्क प्लग, ब्रेक फ्यू, कूलेंट, वॉश एंड क्लीन, व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, एयर फिल्टर, साथ ही में लेबर चार्ज भी लगाया जाता है। तो इन सब को मिलाकर सर्विस कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन आपकी गाड़ी में कोई पार्ट ख़राब है, उसे रिप्लेस करवाना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की है, वो गाड़ी का एक्स्ट्रा खर्चा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसका ऑन रोड प्राइस है पेट्रोल इंजन का 7.99 लाख से स्टार्ट होकर 11.19 लाख तक की मिल जाती है और डीजल इंजन की बात करें तो 8.69 लाख से स्टार्ट होकर 11.49 लाख तक की मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इको स्पोर्ट के बाद सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट है टाटा नेक्सॉन की। इस गाड़ी के साथ आपको 3 लेबर फ्री मेंटेनेंस मिलती है और उसके बाद हर 7,500 किलोमीटर या फिर 6,000 महीने पूरे होने पर सर्विसिंग करवानी पड़ती है। इसका मतलब 5 साल या फिर 7,500 किलोमीटर चल जाने तक इसकी सर्विसिंग में 32,000 से लेकर 27,000 तक खर्च कर चुके होते हैं। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की बात करें न्यू दिल्ली के हिसाब से तो आपको इसका पेट्रोल इंजन मिल जाता है 7.09 लाख से स्टार्ट होकर 11.46 लाख तक और डीजल इंजन मिल जाता है 8.45 लाख से स्टार्ट होकर 2.79 लाख तक। इसके बाद सबसे कम मेंटेनेंस है तो थर्ड पोजीशन पे है होंडा WRV और महिंद्रा बोलेरो। दोनों की असल में इन दोनों गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट 5 साल में लगभग एक ही बराबर है, इसलिए इन दोनों गाड़ियों को एक ही पोजीशन में रखा गया है। इन दोनों गाड़ियों को साथ आपके 3 लेबर फ्री सर्विस मिल जाती है
और उसके बाद 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल पूरे होने पर आपको सर्विस करवानी पड़ती है। तो आप इस तरह से 5 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर पूरे होने तक इन दोनों गाड़ियों में 27,000 से लेकर 30,000 खर्च कर चुके होते हैं। तो इसके बाद थर्ड पोजीशन में आई है किया की सोनेट। इस गाड़ी के साथ भी आपको 3 लेबर फ्री सर्विसिंग मिलती है और उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल पूरे होने पर आपको सर्विसिंग करवानी पड़ती है। तो आप 5 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर पूरे होने तक इस गाड़ी सर्विसिंग में 26,000 से लेकर 28,000 रुपये खर्च कर चुके होते हैं। इसके बाद सेकंड पोजीशन में आई है महिंद्रा की XUV 300। इस गाड़ी के साथ आपको 3 लेबर फ्री सर्विसिंग मिलती है और 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल पूरे होने पर सर्विसिंग करवानी पड़ती है। 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरी होने तक आप इस गाड़ी के सर्विसिंग में 22,000 से लेकर 26,000 तक के रुपए खर्च कर चुके होते हैं। तो आप देख सकते हैं XUV 300 ना ही सिर्फ इंडिया की सेफेस्ट SUV है बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो अब बात कर लेते हैं डीजल सब कॉम्पैक्ट SUV के सबसे कम मेंटेनेंस किस गाड़ी की है। तो फर्स्ट पोजीशन में है Hyundai Venue। इसका भी सेम सर्विस इंटरवल है। शुरुआत में 3 लेबर फ्री सर्विस मिलता है, उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल होने पर सर्विसिंग करवानी पड़ती है। इसीलिए 5 साल पूरा होने तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरी होने तक की आपको 20,000 से लेकर 25,000 तक की खर्च के होते हैं। ये तो हमने बात कर ली डीजल सब कॉम्पैक्ट SUV की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, और अब बात कर लेते हैं पेट्रोल सब कॉम्पैक्ट SUV के बारे में। इंडियन मार्केट में हाल फिलहाल 8 पेट्रोल सब कॉम्पैक्ट SUVs अवेलेबल हैं, जिनमें से ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट वाली होंडा WRV की 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक गाड़ी के सर्विसिंग में 30,000 से लेकर 35,000 तक के खर्च हो जाते हैं। दिल्ली की ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी आपको पेट्रोल इंजन में 8.55 लाख से स्टार्ट होकर 9.75 लाख तक की मिल जाती है, जबकि डीजल इंजन में 9.85 लाख से स्टार्ट होकर 11.05 लाख तक की मिल जाती है। इसके बाद 7th पॉइंट पर आती है टाटा की नेक्सॉन। इस गाड़ी की सर्विसिंग आपको हर 7,500 किलोमीटर के बाद या फिर 6 महीने पूरे होने पर करवानी होती है, जबकि बाकी गाड़ियों में 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग इनेबल करवानी होती है। मतलब कि 5 साल या फिर 75,000 पूरे होने तक इस गाड़ी की सर्विसिंग में 27,000 से लेकर 30,000 रुपये खर्च कर देते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये पेट्रोल इंजन में आपको मिल जाती है 7.09 लाख से स्टार्ट होकर 11.46 लाख तक, और वही डीजल इंजन मिल जाती है ऑन रोड प्राइस 8.45 लाख से स्टार्ट होकर 12.79 लाख रुपीज़ तक। 6th पोजीशन में आती है इकोस्पोर्ट। डीजल के मामले में इकोस्पोर्ट नेक्सॉन से ज़्यादा थी, पेट्रोल के मामले में उसका उल्टा है। 5 साल पूरा होने तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक आप इस गाड़ी में 25,000 से लेकर 28,000 तक रुपए खर्च कर देते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी आपको पेट्रोल इंजन में 7.99 लाख से स्टार्ट होकर 11.19 लाख तक की मिल जाती है, और डीजल इंजन में 8.69 लाख से स्टार्ट होकर 11.49 लाख तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन में आई है महिंद्रा की XUV 300। आप देख सकते हो डीजल इंजन में ही नहीं बल्कि पेट्रोल इंजन में भी XUV 300 का मेंटेनेंस कम है। 5 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक गाड़ी की सर्विसिंग में 20,000 से लेकर 27,000 रुपये खर्च कर देते हैं। दिल्ली की ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी आप पेट्रोल इंजन में 9 लाख से स्टार्ट होकर 12.88 लाख तक मिल जाती है, और डीजल इंजन में 9.97 लाख से स्टार्ट होकर 14.93 लाख तक की मिल जाती है। हर गाड़ी में पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, पर ये गाड़ी में उल्टा है, डीजल के साथ में ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलती है, पेट्रोल के साथ नहीं। लेकिन जल्दी ही इस गाड़ी में आपको पेट्रोल टर्बोचार्ज ट्रांसमिशन मिलने वाला है। इसके बाद 4th पॉइंट पर आई है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। एक जमाना था मारुति की गाड़ियों की मेंटेनिंग कॉस्ट सबसे कम हुआ करती थी। कई सारे लोग
कहते हुए भी मिल जाएंगे, एक से एक एक्सपर्ट भी कहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मारुति की मेंटेनेंस कम है। लेकिन अभी ये बात गलत है। विटारा ब्रीजा के साथ 3 लेबर फ्री सर्विसिंग मिल जाती है और उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल पूरे होने पर सर्विसिंग करानी होती है। यानी 5 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर चल जाने के बाद आपको इस गाड़ी में सर्विसिंग में 22,000 से लेकर 26,000 तक की खर्च होती है। ऑन रोड प्राइस मैं दिल्ली की बात करूं तो वहाँ डीजल इंजन की प्राइस है 7.39 लाख से स्टार्ट होकर 11.40 लाख तक। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर है किया मोटर्स की किया सोनेट। ये डीजल में भी थर्ड पोजीशन में थी और पेट्रोल में भी थर्ड पोजीशन पर है। मतलब कि ये गाड़ी के दोनों इंजन में मेंटेनेंस कम है। 5 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक गाड़ी की सर्विसिंग में 20,000 से लेकर 25,000 रुपये खर्च हो चुके होते हैं। ऑन रोड प्राइस दिल्ली की बात करें तो आपको पेट्रोल इंजन 7.65 लाख से स्टार्ट होकर 14.87 लाख तक की मिल जाती है और डीजल इंजन 9.39 लाख से स्टार्ट होकर 15.5 लाख तक की मिल जाती है। सेकंड पोजीशन में आई है Hyundai की वेन्यू। डीजल इंजन में इसका मेंटेनेंस कम है, लेकिन पेट्रोल इंजन में भी सेकंड नंबर पे है। 5 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक इस गाड़ी में सर्विसिंग में 15,000 से लेकर 17,000 तक खर्च हो चुके होते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से पेट्रोल इंजन 7.08 लाख से स्टार्ट होकर 13.05 लाख तक की मिल जाती है और डीजल इंजन 9.06 लाख से स्टार्ट होकर 13.89 लाख तक की मिल जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे कम मेंटेनेंस वाली एसयूवी की। इसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। नाम है निसान मैग्नाइट। मुझे नहीं लगता किसी ने भी उम्मीद की होगी कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस सबसे कम होगी करके। इस गाड़ी के साथ आपको 2 साल तक या फिर 20,000 किलोमीटर पूरा होते तक लेबर फ्री मेंटेनेंस मिलती है। उसके बाद सभी सर्विस पेड होते हैं। असल में इस गाड़ी के साथ आपको 2 सर्विस प्लान मिल जाते हैं। पहला है सिल्वर AMC प्लान। ये प्लान आपको 5 साल के लिए या फिर कहूँ 1,000 किलोमीटर तक के लिए 11,600 से 11,850 रुपये तक मिल जाता है। इस प्लान के तहत आपके मैग्नाइट की सर्विस करवाने के लिए जाते हैं तो आपको इंजन ऑयल फिल्टर, ट्रेन प्लग, लेबर चार्ज, एयर फिल्टर इस टाइप के कोई से भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। दूसरा प्लान है गोल्ड AMC प्लान। ये प्लान आपको 5 साल के लिए मिलता है या फिर 50,000 किलोमीटर तक के लिए 16,300 रुपये 17,000 तक मिल जाता है। इस प्लान के तहत जब आप सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो इंजन ऑयल फिल्टर, ट्रेन प्लग, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट, स्पार्क प्लग, लेबर चार्ज और बैलेंसिंग जैसा कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा वेयर एंड टेयर होता है। दूसरा पार्ट खराब हो उसे चेंज करवाना होता है तो पे करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि इन दोनों प्लान को 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक के लिए ही लें। ज़रूरी नहीं, ये आपको 4 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक के लिए भी मिल जाता है। 9,000 से 13,000 रुपये तक मिल जाता है और 3 साल या फिर 30,000 तक के लिए भी मिल जाता है। 6,000 से 8,300 रुपये तक। 2 साल से 20,000 किलोमीटर तक के लिए भी मिल जाता है। 3,000 से 4,000 रुपये तक। इसीलिए इन प्लान के हिसाब से मैग्नाइट की सर्विसिंग कॉस्ट अपने सेगमेंट में सबसे कम है। लेकिन आप इन प्लान्स को नहीं लेते हैं तो 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरे होने तक इस गाड़ी की सर्विसिंग में आप 20,000 से 22,000 खर्च कर चुके होते हैं। इसीलिए ये प्लान लेना ही समझदारी है, ये प्लान वर्थ है। तो बात रही प्राइसेस की। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6.04 लाख तक से स्टार्ट होकर 10.11 लाख तक की ये गाड़ी मिल जाती है और सिर्फ पेट्रोल इंजन में मैनुअल और CVC ऑटोमेटिक के साथ ही। आप इससे अपर सेगमेंट के सब कॉम्पैक्ट SUV की मेंटेनेंस जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही क्रेटा, हेक्टर या फिर उससे भी ऊपर फॉर्च्यूनर, एंडेवर की जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत जल्दी वीडियो देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।